नमस्कार, मैं एडवोकेट केतन शर्मा, भारत देश का नागरिक। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि कुछ दिन पहले नवनियुक्त मेंबर पार्लियामेंट श्री सिमरनजीत मान, श्री मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि उम्र दराज है तो इज्जत देना बनता है फिलहाल के लिए। तो श्री सिमरनजीत मान साहब, आपका मानसिक संतुलन हिल चुका है। जहां इलेक्शन लड़के गर्मी में आपके दिमाग में गर्मी घुस गई है, या फिर जीत का फितूर आपके सिर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि आप ने जो शब्दावली हमारे देश के शहीद आजम श्री भगत सिंह, जिन्होंने आजादी की चादर इस हिंद देश पर चढ़ाई है खुद शहीद होकर, आप उस देश के बेटे को आतंकवादी बता रहे हैं। आप उसको आतंकवादी बता रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए अपनी बुजुर्गी पे। आप अपने आप को बहुत समझदार आदमी समझते हैं, पर आप हैं नहीं, आप बेवकूफ आदमी हैं। शहीद आजम भगत सिंह इस देश के युवा का आइकॉन, जिसे हम पिछले कई सालों से पूजते आ रहे हैं, आपने उस शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहा। सिमरनजीत मान, आपने कहा कि सौंडर को मारा, निर्दोष था, पार्लियामेंट में बम गिरा। ये कौन करता है? सौंडर वो आदमी है जिसने लाला लाजपत राय, श्री लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज करके जो उनकी मौत का कारण बना था, उसका बदला लिया। पार्लियामेंट में बम गिरा, वो अंग्रेजों के कब्जे में था। वहां पे 90% अंग्रेज बैठा करते थे उस टाइम। चर्चिल के कब्जे में था। चर्चिल, वो जनरल डायर की बात करते हैं आप, जिसको आपके पूर्वज, आपके नाना, सगे नाना ने सिरोपा पाके सम्मानित किया। वो जनरल डायर जो जलियांवाला बाग कांड के मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने हजारों पंजाब के वासियों को गोली के घाट उतार दिया, वो आपके आइकन है। और उसके बाद आप एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जनरल डायर को शांत करने के लिए खालसा कॉलेज के प्रेसिडेंट ने सिरोपा पाना, इसलिए उसको सिरोपा डाला। ना करते शांत। अगर आप इतने ही देशप्रस्त थे तो ना करते शांत, लड़ लगते ना आजादी की लड़ाई। अब तक जिंदा क्यों हो आप? आप जिंदा इसलिए हो क्योंकि आपके पूर्वज भी दोगले थे, आप भी दोगले हो। आप भी दोगले हो। जनरल डायर को शांत करना था, वरना वो बमबारी कर देते बमबारी। शहीद आजम भगत सिंह जैसी सोच पे पहरा देने वाला कोई और शहीद आजम पैदा हो जाता। आपका खून ठंडा था, और देशवासियों का खून थोड़ी ठंडा था। इस देश में क्रांतिकारियों की कमी नहीं है सिमरनजीत मान, पर तूने जो आज ये घटिया हरकत की है शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहने की, बहुत जल्द इस चीज पे माफी मांग ले, अन्यथा तेरा पंजाब में रहना तो छोड़, कदम रखना भी दुर्भर कर देंगे हम। दिल्ली तूने होके हरियाणा से ही जाना है, इस बात को याद रखियो, इस बात को याद रखियो। शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी बता तो दिया तूने, पर इस चीज पे जल्द से जल्द माफी मांग ले, वरना वो दिन दूर नहीं कि देश का युवा घर से बाहर निकल के तेरे को आग लगाने के लिए ढूंढता फिरे। वो दिन दूर नहीं सिमरनजीत मान। ये बात यही नहीं रुकेगी, इस बात को तू याद रखियो, ये बात यही नहीं रुकेगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने देश के युवा से, एक युवा होने के नाते,
कि निकलो बाहर मकानों से और जवाब दो इसको, इस दोगले आदमी को जिसके पूर्वज जनरल डायर को सरोपा पाके सम्मानित करते हैं। इसने तो आतंकवादी कहना ही है हमारे शहीद आजम भगत सिंह को, जिसका नाना जनरल डायर को सरोपा पाके सम्मानित कर रहा है। और उसके बाद ये कह रहा था कि जनरल डायर को शांत करने के लिए, बहुत छाती ठोक के कह रहा है जनरल डायर को शांत करने के लिए मेरे नाने ने सरोपा पाया। कमाल की बात है। मत डालते आप सरोपा, मत करते शांत। अगर आपके अंदर इतनी क्रांतिकारी क्रांति आपके अंदर भरी हुई थी आजादी की, तो मत करते शांत, जनरल डायर को जवाब दे देते। आपकी सोच ही शुरू से आतंकवादी की थी, आपके पूर्वजों की सोच आतंकवादी वर्ग की थी। आपने कभी देश की आजादी के बारे में सोचा ही नहीं, और उन महान आत्माओं के बारे में जो आपने शब्दावली इस्तेमाल की है, सिमरनजीत मान, बहुत जल्द तेरा पूरे हरियाणा में विरोध होगा। तेरे गली मोहल्ले चौराहों पर पुतले जलाए जाएंगे, पंजाब का रुख किया जाएगा और तुझे छोड़ा नहीं जाएगा जल्द ही, अगर तूने माफी नहीं मांगी। मैं किसी पार्टी विशेष, किसी भी धर्म विशेष की यहां पे बात नहीं करने आया। मैं यहां पे किसी कौम की बात नहीं करने आया। मैं यहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं करने आया। ना मुझे ऐसी वीडियो बनाने का कोई शौक है, ना मैंने आज तक ऐसी वीडियो कोई डाली है। पर आज मेरे मन को ठेस तब पहुंची जब मैंने, जिसको हम शहीद आजम भगत सिंह को अपना आइडल, अपना आइकन मानते आ रहे हैं बचपन से, उस आदमी को आतंकवादी इसके मुंह से सुनना। बुजुर्ग आदमी, बुजुर्गों को तो पूछते हैं भी भाई चलो सलाह ले आवा, एक पिंड का बुजुर्ग होगा उससे सलाह ले लो, चाहे कोई अच्छी मती देगा। तूने मत तो अच्छी क्या देनी, तूने तो ऐसा घटिया काम और ऐसा नीच काम कर दिया जिससे हमारी 7 पुश्तें तेरे को तेरी फोटो को लगा के थूकेंगे। और ये मुहिम भी मैं शुरू करूंगा, ये मुहिम भी मैं पर्सनली शुरू करूंगा। पर्सनली मैं रिक्वेस्ट करता हूं करनाल के एसपी साहब से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मनोहर लाल खट्टर जी से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्री भगवंत मान जी से कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और तू लायक नहीं है पार्लियामेंट में जाने के। संगरूर की जनता ने बहुत बड़ी गलती कर ली, तुझे एमपी चुन के, तुझे जितवा के। आज उनको भी घर बैठकर अफसोस हो रहा होगा कहीं ना कहीं कि हमने गलत आदमी चुन लिया। जब तू इलेक्शन जीता था तो कोई बात नहीं, लोगों की धारणा है, लोगों ने जिसको चुनना चुन लिया। पर आज ये जो तूने हरकत कुछ दिन पहले की है हरियाणा में आके, वो तो सिमरनजीत सिंह मान, हमें पता लेट लगा, तेरी प्रेस रिलीज लेट रिलीज हुई, तब तक तू पंजाब में घुस चुका था। और अगर कहीं तू आज दिख जाए ना तो बोल के दिखा दियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दियो, पर बता के आइयो। बुजुर्ग इंसान है तू, फिर भी अब तेरे को तू करने पे आ गए। सिमरनजीत सिंह मान बोलते थे तेरे को, सिमरनजीत सिंह मान बढ़िया आदमी है, चलो ठीक है, बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, लड़ाई लड़ रहा है, अपने हकों की लड़ता रहे, सबको अधिकार है लड़ाई लड़ने का। पर तेरे हकों की लड़ाई एक तरफ, तू लड़, तेरे को कोई नहीं रोकेगा, तेरे लोग तेरे साथ हैं, रहें। सबका अपना मेंटल लेवल है, सब अपने अपने लिए अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं हर जगह। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर देश के आइडल को, देश के युवा के आइडल को, देश की हिंद के ऊपर आजादी की चादर चढ़ाने वाले शहीद आजम भगत सिंह को तूने आतंकवादी कह के अपनी कब्र उम्र से पहले खोद ली। सिमरनजीत सिंह मान, जल्द से जल्द माफी मांग ले। माफी नहीं मांगेगा तो बुरा टाइम तो तूने अपना शुरू कर ही लिया है, और ये लड़ाई यहां पर नहीं रुकेगी। बहुत ही जल्द हम इसके चौक चौराहों पर पुतले फूकेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे। प्रशासन अगर इस पे कार्रवाई नहीं करेगी तो हम सरकारों का घेराव करेंगे। ये बात यहां पे नहीं रोकी जाएगी। बहुत से फ्रंटल पे आके इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने
इसको बख्शना नहीं है, क्योंकि मैं देश का युवा हूं। अगर मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसको मैं अपना आइडल, जिसको मैं अपना भगवान मानता हूं, शहीद आजम भगत सिंह को, इस आदमी ने उसको आतंकवादी बताया है। और यही बात अगर कोई हिंदू किसी और के खिलाफ बोल दे तो 2 मिनट में पर्चा हो जाता है। यह हमारा देश का संविधान। तो मैं हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी, इतनी घटिया सोच वाला आदमी, ये बयान ये हरियाणा में देके गया है। सीएम साहब जल्द ही सुओ मोटो लेके इसके ऊपर कार्रवाई करवाएं। और आदरणीय श्री पंजाब के सीएमओ साहब भगवंत मान जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप भी एक आइडल हैं हमारे यूथ के, आप भी हमारे आइडल हैं, क्योंकि आप शहीद आजम भगत सिंह की सोच पे पहरा देने वाले हैं। ये हमको पता है। तो भगवंत मान जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा सिर नीचे मत होने देना। हमें इसका माफीनामा चाहिए। अगर ये माफीनामा नहीं लिखता तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। पूरी जिंदगी लग जाए मुझे, इसका माफीनामा, जब तक ये जिंदा रहेगा, मर गया तो तब तो बात ही खत्म हो गई। जब तक ये जिंदा रहेगा इसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। जब तक ये जिंदा रहेगा, या तो माफीनामा दे या फिर लड़ाई के लिए तैयार रहे। सिमरनजीत सिंह मान, तू एक इंसान नहीं, तू एक घटिया सिटीजन है इस देश का। बीइंग एज एन एडवोकेट मुझे ऐसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, पर ये घटिया सिटीजन है इस देश का। और तू ही एक ऐसे आदमी है जो ये बात कर सकता है, क्योंकि तेरे नाने ने जनरल डायर के सिरोपा पाया था। कनेक्शन पुराने हैं तुम्हारे, कनेक्शन पुराने हैं, तो तू ही बोल सकता है ये बात, और कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि और घटिया कोई है ही नहीं तेरे से ज्यादा पूरे पंजाब में क्या पूरी दुनिया में। शहीद आजम भगत सिंह जी के शहीद होने से लेकर आज तक किसी ने उनको आतंकवादी नहीं बताया सिवाय तेरे। तो तू कितना घटिया आदमी है ये तू अंदाजा लगा ले। 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक तू है जिसने शहीद आजम श्री भगत सिंह जी को आतंकवादी बताया। अब तू अपनी सोच पे देख, जब सुबह उठेगा तो शीशा देखियो कि क्या तू उस आदमी के, शहीद आजम भगत सिंह के नाखून के बराबर, चिचली उंगली के नाखून के बराबर भी तेरी औकात है, जो तू उस 23 साल के उस आदमी जिसने अपना परिवार निछावर कर दिया, जिसने अपनी जिंदगी निछावर कर दी, जिसने अपने आंखों के सामने जलियांवाला बाग में गोलियां चलती देखी, जिसने अपने परिवार शहीद होते देखे जनरल डायर की गोलियों से, हजारों परिवारों ने वहां शहादत दी। उन शहीद परिवारों को भी तू आतंकवादी कह रहा है, उन शहीद परिवारों को भी तू आतंकवादी कह रहा है। ये मानसिकता है तेरी, तेरे को जवाब दिया जाएगा सिमरनजीत मान। तूने आज भगत सिंह को आतंकवादी बताकर सिर्फ भगत सिंह के चाहने वालों पे को ठेस नहीं पहुंचाई, तूने संयुक्त उस राष्ट्रीय को ठेस पहुंचाई है जिनके वो आइडल हैं। और मैं इस देश के युवा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि बाहर निकलो। गाड़ियों पे पोस्टर लगाने से, भगत सिंह जी के मोबाइलों पे वॉलपेपर लगाने से, मेरा रंग दे बसंती चोला गाना लगाने से और अपनी टी शर्टों पे भगत सिंह की फोटो लगाने से कोई क्रांतिकारी और कोई नहीं बन जाता, क्रांतिकारी सिपाही बन जाता है या शहीद आजम भगत सिंह का फॉलोवर बन जाता। अगर आपके शहीद आजम भगत सिंह को, जिनको आप फॉलो करते हैं, अगर आप उसको कोई आतंकवादी कहे तो उसका जवाब भी देना पड़ता है। आज मेरे को इतने अग्रेसिव होकर बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे को ठेस पहुंची है। ठेस पहले भी बहुत पहुंचती है पर हम नहीं बोलते। रिलीजन वाले मुद्दे पे मैं कभी नहीं बोलता, राजनीतिक मुद्दे पे मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। सबका अपना, सबकी अपनी मानसिकता है, सब अपने लिए वर्क कर रहे हैं, सब अपनी पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं। देश के हित के लिए वर्क कौन कर रहा है? ऐसे लोग, मैं क्या
बस मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे आदमी के लिए। तूने अपनी जिंदगी जितनी जीनी है सिमरनजीत सिंह मान जी ले। थोड़े से चंद साल हैं तेरे पास, भगवान ने तुझे मौका दिया है, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए एमपीशिप जीने का तेरा सपना पूरा हो गया होगा, कोई तो जी ले, कर ले, पार्लियामेंट में जाके अपनी मौज पूरी कर ले। वैसे तो हम तेरे को जिस दिन हमको तेरा रूट पता, तू रूट बता के दिखा दे हमको। वैसे तो हम ही पता करेंगे तेरा रूट, हम ही पता करेंगे तेरा रूट। तू अम्बाड़ा पार करके दिखा दे, मैं अम्बाड़े का हूं, तू अम्बाड़ा पार करके दिखा दे, बता के आइयो रूट अपना। और अगर मेरे को जिस दिन तेरा रूट पता लग गया तो अम्बाड़ा पार करके दिखा दियो, ऊपर से लेके जाइयो गाड़ी, वरना माफीनामा दे के जाइयो। गांठ बांध ले बात। शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाले, गाली तो मैं तेरे को भी दे सकता हूं, पर मैं तू के अलावा तेरे से बात कोई तेरे को गाली दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे संस्कार नहीं कहते। धन्यवाद। युवाओं से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाहर निकलो, इसको जवाब दो, इसका विरोध करो। सिमरनजीत सिंह मान बाइकआउट मूवमेंट चलाओ आज से, सिमरनजीत सिंह मान बाइकआउट मूवमेंट चलाओ, ताकि सेंटर तक ये आवाज पहुंचे। कल को तो कोई भी उठ के भाई साहब तुम्हारे घर में घुस के कह देगा तुम आतंकवादी हो। असली आतंकवादी तो ये है जिसने जनरल डायर के सिरोपा पाया। धन्यवाद।